पिछली क्लास में आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और इसमें क्या कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये पढ़ चुके थे। हमको देखना है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो कहाँ से कहाँ जाने पर इसमें क्या फर्क पड़ता है, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमको उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना जो है, सॉरी, साइज कम होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होती है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस का जो पावर होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, नॉर्मली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्या होती है, कम होती है, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ जाता है और न्यूक्लियर का अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट देखना है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन को, अगर अभी तक हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, अब गेन में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को हम उस एटम में जोड़ेंगे तो उसको हम गैन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम गैन एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एन एनायन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। वो एनर्जी या वो ऊर्जा जब हम किसी आइसोलेटेड गैस एटम पे कोई एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन जोड़ने की वजह से वो एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, उसको इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज डेल Eg H एंड इट्स मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। तो इसको हम डेल Eg H से शो कर सकते हैं। इसमें क्या है, लार्ज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है इस प्रोसेस में रिलीज होती है। इट इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म एन एनायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और यही एनर्जी बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनायन बनने के लिए कितनी कैपेसिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट आल्सो हैव फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। जैसे पिछला हमने पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है वो निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, सेकंड को निकालेंगे तो सेकंड, और थर्ड को निकालेंगे थर्ड। इसी तरीके से इसमें भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती हैं। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, अगर ऑक्सीजन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन माइनस यानी ये एनायन बन गया है, तो डेल H Eg की वैल्यू दी हुई है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी यानी इसमें से O माइनस तो पहले ही बन चुका था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आपको उसमें और ऐड करना है तो O2 माइनस हो गया, यानी दो इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ऐड कर दिए हैं, तो ये आपकी कहलाएगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं, वही है आपके, पहला है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन रिड्यूस। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है यानी कि ये एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी इसमें कमी आएगी। कब? जब एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाती है। अब एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, और एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इसका मतलब कि हर ऑर्बिटल के न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने घटने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऐड करना होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो गई है। अब वो डिक्रीज हो गई मतलब न्यूक्लियस के पास आ गई है, न्यूक्लियस उसको खींचे हुए है अपनी तरफ, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमको वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। स्क्रीनिंग एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी आल्सो डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन एंटर। द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी फॉर इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द एस ऑर्बिटल इज मोर नेगेटिव इन कंपैरिजन P एंड D और F। तो यहाँ पे आपको टेंडेंसी बस इतनी दी है कि एस ऑर्बिटल से ज्यादा नेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में, P, D और F ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the element having half fill or completely fill orbital are very stable. half fill और
पूरे के पूरे तरीके से फिल जो ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। हैंस एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फोर्स इलेक्ट्रॉन इनटू दिस ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल में आपको अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो आपको ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होगी। हैंस द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ सच एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, इनर्ट गैस, ईटीसी आर मोर पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा जरूरत होती है। अब ट्रेन है पेरियोडिक टेबल में क्या असर होगा? जनरली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पेरियोडिक एक्सेप्ट ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी रेगुलरली इंक्रीज। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बढ़ती है सिर्फ ग्रुप 2 और 15 को छोड़ करके, ठीक है। और ड्यू टू द डिक्रीज टू एटॉमिक रेडियस, क्योंकि इनकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और इसमें क्या है, अगर यहाँ तक, ठीक है। अब जनरली द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज और मूविंग डाउन द ग्रुप, और ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है वो कम होती है, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता जिसे बोलते हैं, कैपेसिटी या क्वालिटी मेजर्स ऑफ एन एटम इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा कोई भी एटम जो जिसमें कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल हो, ऐसा कोई भी एटम जिसमें कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल हो और वो क्या कर रहा है कि उसमें कोई ऐसी कैपेसिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने की पावर होती है, उसे हम उस एटम को के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। Unlike to ionization enthalpy और electron gain enthalpy is absolute value cannot be determined, जैसे हमने ionization enthalpy पढ़ा और electron gain enthalpy पढ़ा, उसकी तरह इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। एन एलिमेंट विच हाई इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो। ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होती है वो हाई होती है, वो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वो हाई शो करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? पहला एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जब हम पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बाहर वाले ऑर्बिटल में कम पड़ रहा है, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट कम कर रहा है। और जब अपनी ओर अट्रैक्ट कम करेगा, इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी वो कम करेगा, और इस तरीके से कम करने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट, हायर द शील्डिंग इफेक्ट लोअर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बीच में अगर कोई शील्ड आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इंक्रीज विद द इंक्रीज इज पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दिया जाए तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, एंड इट इज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें अपोजिट होता है। अब है हाइब्रिड स्टेट ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ता है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब पेरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन अ पेरियोडिक इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। दिस इज बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पेरियोडिक देयर इन इज एन इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज कम होता है। एज रिजल्ट द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे पड़ने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है उससे जुड़ जाएगा।
Contrary to it, electronegative value decrease in group with increase in atomic number. This is due to increase in atomic size and screening effect resulting into decrease in the attraction of an electron toward the nucleus or moving down the group. और अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो जब दूरी बढ़ जाएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना वहाँ पे मुश्किल होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है यहाँ पे। अब है एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और केमिकल बिहेवियर। कौन कौन से इसके यूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के? पहला है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम किसी भी मेटल का किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है, किसके जरिए बता सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए। जैसे कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी। ठीक है। अब नेचर ऑफ बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर भी हम बता सकते हैं। द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट में बी प्रेडिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलग अलग एटम या अलग अलग बॉन्ड के बारे में हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच डिफरेंस करके बता सकते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम और ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जो कि दो एटम के बीच में बन रहे हैं जिनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उनके बीच बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डिंग एटम देन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इस तरीके से बॉन्ड बनाने वाले एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर ही शिफ्ट होता है। एज अ रिजल्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर अ स्लाइटेड नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर द स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और जिस एटम की ओर जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और जिससे जाएगा उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड एंड सच मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। इसको पोलर बॉन्ड कहते हैं और इस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है।